विद गौरव्स पॉइंट दैट पे हमें इतना स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। मतलब मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ जिनके पास बहुत कुछ अच्छा होता है, बट जस्ट बिकॉज फॉर द टू दे टेंड टू डिस्ट्रॉय देयर एंटायर कैरियर और लाइफ। हेलो माइक ऑन। हेलो हेलो सर, यस सर। व्हाट हैपेंड, फोन आ गया? नहीं, हाँ, तो पेपर देके आई रैन फ्रॉम द क्लास। मतलब आई कुडंट, जिनमें से कुछ आता ही नहीं है। सो दैट वाज द, बट पेपर के एक दिन पहले आई टोल्ड टू माय मॉम कि मम्मा मुझे पेपर नहीं दे, रन फ्रॉम एनी सिचुएशन। यू हैव टू सिचुएशंस इन लाइफ, या तो फाइट करो या तो फ्लाइट करो। और लाइफ में हमेशा वो लोग जीते हैं जो फाइट करते हैं। तो आपको हमेशा सिचुएशन फेस करनी चाहिए। और पहली बात ये है कि किसी भी चीज की टाइम लिमिट नहीं होती है। मतलब लोग ऐसे प्लान सेट कर लेते हैं, इतनी टाइम लिमिट में ही ये सक्सेस चाहिए। यू हैव इमेंस टाइम, यू हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज। तो अगर एक बार कोई चीज नहीं होती है तो दूसरी बार नहीं होती। लाइफ टाइम जितना आपके पास टाइम है उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एंड सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि हाँ, इट्स ओके टू, और इट्स ऑल्सो ओके फॉर द थिंग्स टू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान। है, जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने जैसी प्लान करी वैसी जाए। जरूरी ये है कि आप हर एस्पेक्ट में, अपॉर्चुनिटी में डेडिकेटेड रहें और कर। और जितने भी वीडियोस, जैसे 12th और 10th देने के पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे ऑनलाइन, आंसर्स पढ़े थे लोगों के, तो दे यूज्ड 16-16 घंटे पढ़ते थे, 12-12 घंटे पढ़ते थे। बट देयर इज नथिंग एज सच 12-12 घंटे एंड 16 घंटे। इट्स ओनली 3 to 4 आवर्स रोज पर डे। इट्स ओनली दैट। और जरूरी नहीं है कि इफ यू आर स्टडिंग देन यू हैव टू लीव ऑल द थिंग्स, सिर्फ आपको ध्यान देना है। बल्कि आई वुड से कि इफ यू आर डूइंग मेनी अदर थिंग्स विद स्टडीज। एंड अनदर थिंग, दिव्या asked one question in the message box कि हाउ टू लर्न स्मॉल स्मॉल थिंग्स थ्योरेटिकली। तो चीजें मैं जैसे याद रखती, जैसे आई हेटेड बायो इन 10th क्लास, सो आई डिडंट टेक इट इन 11th। आई लव्ड मैथ, सो आई टुक दैट। सो बायो मैंने ऐसे याद किया कि आई यूज्ड टू फेच स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को पकड़ पकड़ के बोलती थी कि मेरे पास बैठो और मैं तुमको समझाती हूँ। तो उनको समझाने में जो मेरा रिविजन होता था, तो वो जो है कुछ याद करने से ज्यादा स्ट्रांग होता था। तो अगर आपको कुछ चीज, छोटी चीज समझ नहीं आ रही है, तो टेक योर ब्रदर, टेक योर मदर, टेक योर फ्रेंड्स एंड मेक देम लिसन। आई डेफिनेटली एग्री आर्या विद दिस वन। मुझे लगता है कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो मैं उतना टैलेंटेड, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स नहीं था। बट जैसे पढ़ाना शुरू किया और सब लोगों से डील किया, बच्चे जो सवाल पूछते हैं वो हमारे दिमाग में कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। फिर वो पूछते हैं कि सर वो चंद्रगुप्त मौर्य था या वो था, तो किसने देखा था। अब ये हम कभी सोचते ही नहीं, हम सिर्फ डेट पे ध्यान देते हैं, बट यही सोचते कि किसने देखा था, क्या पहन लेता था। एक बार शुरुआत में आई वेंट टू क्लास 5 फॉर टीचिंग। क्लास 5-6 के बच्चे सबसे ज्यादा पेचीदा होते हैं, मतलब आपको खा जाते हैं वो लोग। बड़े अजीब क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही अजीब। एक हमारे 10th में भी थे अजीब व्यक्ति, मिस्टर शिवम यादव, आप शायद जानते हो उन्हें। दुनिया के सबसे अजीब व्यक्तियों में से एक है वो, मुझे ऐसा लगता है। उनके क्वेश्चन ही तीसरे लेवल के होते हैं। वो तो ठीक है, आप आर्यश्री पढ़ाती हैं बच्चों को, मैंने कई बार देखा है कि 10th पास होकर के 10th वालों को पढ़ाने लग जाएंगी, 9th पास हुई तो 9th वालों को पढ़ाने लग जाएंगी। तो आर्यश्री का तो लगता है कि साइड बिजनेस भी उसने सोच ही रखा है, प्रोफेसर तो बनी जाना है आर्यश्री को। यस सर, ऑन दैट साइड बिजनेस पार्ट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमेशा लाइफ प्लान या एक गोल सेट कर रहे हैं तो हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर सेट करें। लोग बोलते हैं कि अगर बैकअप प्लान ना हो तो आपका प्लान का सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बट व्हाट इफ द प्लान इज नॉट सक्सेसफुल। तो हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए माइंड में, जिससे यू कैन गो अहेड इन योर लाइफ, जिससे यू कैन
एंड सेकंड थिंग इज कि कोई भी चीज अगर जब तक आप डिटर्मिनेशन या डेडिकेशन से नहीं करोगे, आप 2 घंटे पढ़िए बस, जैसे निधिश ने कहा था, पर वो 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि people will think that you are meditating and not studying. So you have to drown entirely in that thing, and whatever thing, study ho, sports ho, yeah, for example karate and all. So and every field is difficult in its own way. Sports, love said, it's difficult. Hotel management, Aviral was in that. So इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, तो हर फील्ड में इतने सारे, तो आपको उन लोगों को नहीं देखना है. जैसे आई वाज वंस आई वांटेड टू टॉप with 98% in 12, but I couldn't make that. So for the motivation, people told me कि इतने सारे लोग हैं, तुम कैसे करोगे, तुम्हें ऐसा लगता है कि compete करना easy है. So मेरे पहचान के एक भैया थे, so he don't look at the population who are competing with you, look at the number. जैसे आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो आपका कंपटीशन उस 100 मार्क्स से है, उन लोगों से नहीं है, 2 करोड़ लोगों से नहीं है, उस 100 मार्क्स से. यस सर. आर्या कैन यू हियर मी? आपका शायद हेडफोन प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी अदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी बज रहा है इसके साथ साथ. सब मेरे आसपास कोई नहीं है. क्योंकि आवाज एको बहुत एको हो रही है या फिर पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है किसी वजह से. मैं आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सुन सकता हूँ क्योंकि मैंने हेडफोन पहना हुआ है, बट सामने ही लैपटॉप पे भी मैं सुन रहा हूँ कि आपकी आवाज बड़ी एको कर रही है और पीछे से कुछ आवाज आ रही है, क्योंकि शायद हो सकता है आपका जैक जो है, आपने हेडफोन का जैक उसको सही तरीके से लगाया नहीं, जो मोबाइल से आपने कनेक्ट किया है, शायद वो मूव कर रहा है. सर नाउ इज इट फाइन? ओके, या आई कैन हियर यू. आई कैन Aviral, is it fine now? Is it Yes, fine? sir. Okay, yeah, good to go, Arya. Yeah, it is fine. Okay. हाँ, so those were the things which I told. And बाकी मैं हार्ड वर्क में पर्सनली आई डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, बिकॉज आई बिलीव टोटली इन स्मार्ट वर्क. कोई चीज अगर आप 2-2 घंटे बैठ के याद कर रहे हो तो उसी चीज को आप 10 मिनट में भी याद कर सकते हो इफेक्टिव मैनर. वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, मुझे बड़ा सर आई एम टेलिंग यू मैं नहीं पढ़ा दिन भर. आई नेवर स्टडीड दिन भर. मैं बोल रही हूँ. ये अविरल and Nitish Dubey, Pratik Gurjar, Gaurav Suryavanshi, everyone got damn present over here was with you, I believe. Yeah. और हमें पता है कि अरिश्री का परसेंटेज क्या आता था और सर दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, क्योंकि ना मुझे ये सब चीजें बहुत मिलती है सुनने. सो एवरीवन टेल्स कि तू तो इतने सारे मार्क्स लाई, मतलब तू दिन भर ही पढ़ती होगी, बट इट्स नॉट दैट. बस 12th में ऐसा हुआ प्री बोर्ड, सो आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि मतलब प्री बोर्ड फेल हो गया, मुझे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है. What is this sound? आपके ऑडियो. Okay, Arya. Okay, Yes, hello sir. Arya, can you hear me? Yes sir. Yes sir. Yes sir. हाँ, it was good to hear you out. बहुत सारी बातें जी थी, अभी बची है करना. I will talk to you.